बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो भविष्य में बीता एक चित्र देखा था जिसमें शंका को ज्वाला के रूप में दिखाया गया था। उस समय तो मैं रंग और बुर्श से बनी हुई इस मूर्ति में छिपे भेद को न जान सका, परंतु जब बाद में दर्शन शास्त्र देखने का अवसर मिला तो यह मूर्ति पूरी समझ में आ गई। शास्त्रों में लिखा है कि शंका जलती ज्वाला होती है, यदि साधक अपने तप बल से इसको ठंडा न करे तो ज्वाला साधक को खा जाती है, उसके पतन का कारण बन जाती है। समाधान न किया हुआ प्रसन्न मन के सुख और आनंद को खा जाता है और जिज्ञासु को उस समय तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह उस शंका का समाधान न कर ले। देखे हुए चित्र और पढ़े हुए इस महाकाव्य का अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी कि श्री सद्गुरुदेव भगवान सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध जैसे उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर श्री नंगली साहिब क्यों पर आए थे। उन्होंने इस अनदेखे अनसुने एक पिछड़े हुए गांव को, जहां उनका कोई सेवक भी नहीं था, वहाँ नेत्रों के लिए कोई आकर्षण भी नहीं था, जहाँ लोग निर्धनता तथा दरिद्रता के मारे हुए थे, अपना परम धाम क्यों बनाया और यहाँ आपने महासमाधि क्यों धारण की। इस प्रश्न में न जाने मेरे मन में कितनी बार पहले भी सिर उठाया था। सत्य कहूँ तो यह प्रश्न उस समय ही जाग पड़ा था जब मैंने सद्गुरु महिमा सुनी थी और उनकी लीलाओं का वर्णन सुना था। उस समय ही मेरे मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई थी कि श्री गुरु महाराज जी ने इन क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ क्यों महासमाधि लगाई। कभी श्रद्धा के कारण और कभी इस प्रश्न को अनुचित समझकर मैंने सदैव इसे पीछे धकेल दिया। मैं शायद इस भूल में पड़ा हुआ था कि राख डालने से चिंगारी बुझ जाएगी, परंतु जब कभी विचारधारा की तेज आंधी आई, यह रुख उड़ गई और यह चिंगारी नंगी होकर मेरा मुंह छिड़ाने लगी। उस समय मैंने अनुभव किया कि जब तक इस चिंगारी को बुझाया न जाएगा, यह जलती रहेगी। किसी प्रश्न का समाधान न करने से वह प्रश्न निकल नहीं आता। किसी समस्या से आँख चुराने का अर्थ यह नहीं होता कि वह समस्या सामने से हट जाती है। इसलिए बुद्धि ने कहा कि जब यह समस्या बार बार सामने आती है तो इसका समाधान क्यों नहीं कर लेते। और फिर एक दूसरी बात भी थी, जितनी बार मैं इस समस्या को परे हटाता उतनी बार यह और भयानक वेग से मेरे सामने आ जाती। मैंने इस अवधि में कितने ही दूसरे गुरु भाइयों से भी पूछा कि क्या उन्हें इस विषय में कुछ ज्ञान है, ताकि मेरी शंका समाधान हो सके और मैं इस रहस्य तथा भेद को समझ सकूं। उनसे पता चला कि यह प्रश्न उनके मन में भी उठा था, परंतु यह उत्तर पाकर यह श्री महाराज जी की अपनी लीला थी। उन्होंने इस विषय में और खोज न की। अनेक महात्माओं से भी पूछा, परंतु उत्तर यही था कि यह उनकी अपनी लीला थी। इस भेद को हम अल्प बुद्धि
क्या समझेंगे और फिर समझ कर लेंगे भी क्या। तनिक मेरी स्थिति पर विचार करें। एक और यह समस्या थी कि मस्तिष्क पर सवार थी और नेत्रों से ओझल होने को तैयार न थी, और दूसरी ओर इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। इस उथल पुथल को देखकर मैंने विचार किया कि मेरी दशा उस नन्हे बालक की सी थी। बालक की सी है जो चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, बार बार माँ से कहता है कि माँ मैं उड़कर चाँद के पास जाना चाहता हूँ। माँ यह सुनकर हंस देती। वह जानती है कि इस अल्पबुद्धि बालक को यह पता नहीं है कि चाँद बहुत ऊंचा है और बालक के पास उड़ने अथवा वहाँ तक के पहुँचने के साधन नहीं है। मैंने यह सोचकर इस बात का संतोष कर लिया था कि यह प्रश्न अब मेरे मन से उतर जाएगा, और फिर मैंने अपने मन को यह समझाया कि जिन्होंने यह लीला की थी वह तो अब इस शरीर में ही नहीं, तब किससे पूछूं और कौन बताएगा। जब न रहा गया तो मैंने यह प्रश्न परम आदरणीय श्री गुरुदेव जी के सामने रखा। जब वह मेरा प्रश्न सुनकर हंसे तो मैंने समझा कि दूसरों के समान यह भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी जिज्ञासा और मेरी इच्छा को अल्पबुद्धि बालक का हठ समझकर उसे टालने लगे, परंतु उन्होंने फरमाया, इस प्रश्न का तो उत्तर तो श्री नंगली साहब से ही मिलेगा, जिन्होंने यह लीला की है, यह भेद उत्पन्न किया है, वही इसका समाधान कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी के विषय में इस प्रश्न का उत्तर कोई और नहीं, केवल ये वही दे सकते हैं। उनसे पूछ देखो। महाराज श्री ने यह कहकर एक आश्चर्यजनक मुस्कान बिखेर दी। मैंने देखा उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक नृत्य कर रही थी। मैंने कहा जिस प्रश्न का बड़े बड़े साधु और योगी भी समाधान न कर सके, उस प्रश्न का समाधान भला मैं कैसे करूँगा। मेरे में न बुद्धि है, न तप है, न भजन है, न अभ्यास है, फिर मैं उनसे कैसे पूछूँगा। गुरुदेव स्वामी बोले, मैं जो कहता हूँ तुम पूछ देखना, उत्तर मिला तो कहना। हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। उनके शरीर होते हुए भी किसी भी महात्मा में इतना साहस न होता कि श्री महाराज जी के किसी निर्णय के विषय में कोई शंका अथवा प्रश्न कर सके। उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर रखा था। महात्माओं की क्या और योगियों की क्या, सबकी दशा वही थी जो गोपाल कृष्ण के संग में बाबरी गोपियों की होती थी। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा तो भला हम क्या उत्तर देंगे। जो उत्तर देने में समर्थ हैं वही बताएंगे कि इस लीला में क्या भेद और रहस्य था। वह घट घट की पट पट की जानने वाले सर्वशक्तिमान अंतर्यामी जगदीश्वर तुम्हारी इस समस्या का समाधान करें, मेरी यह प्रार्थना है। और तब इस वार्तालाप के कितने ही दिन पश्चात मैं सोते समय विचारने लगा कि ब्रह्म विद्या की इस सम्राट के दरबार में कैसे जा सकता हूँ। सम्राट जब शरीरधारी थे तब तो बड़े बड़े महात्मा भी उनके दरबार में ऊंचा बोलने अथवा कोई प्रश्न
करने का साहस नहीं करते थे। उस दरबार में भला मैं कैसे जाने का साहस कर सकता हूँ, जिसके पास न विद्या है, न शक्ति है, न भक्ति है, न ज्ञान है। गुरु जी ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरे पिरसन की हंसी उड़ाई है। यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम मुझे बता तो देते कि उस महाप्रभु, उस ब्रह्म स्वरूप, उस आदित्य ज्योति के बराबर मैं कैसे जाऊं, मन में यह उधेड़-बुन लगी हुई थी। तब ऐसा अनुभव हुआ जैसे निद्रा आ रही हो। मेरे नेत्र बंद हो गए। पलकें मिलते ही मैं न जाने किस लोक में पहुंच गया। एक स्वप्न सा आने लगा। स्वप्नों का संसार मेरे सामने सजा हुआ था। मैंने देखा नदी का किनारा, एक झोपड़े में एक ऐसे साधु बैठे हैं जिनके मुखमंडल के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। उनके नेत्र बंद हैं, हाथों में लेखनी पकड़े हुए और जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। मैं आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह कौन है जिनके प्रकाश भरे चमकते स्वरूप को देखते ही मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता है। तभी अनुभव हुआ कि मेरे पास ही कोई आकर खड़ा हो गया है। यह कौन है, इसकी आकृति कैसी है, यह मैं देख ही नहीं पाता। मुझे केवल उसके चरण दिखाई दे रहे हैं, हल्के नीले से चरण जैसे कमलों के बने हों। वह जिनकी आकृति नहीं दिखाई देती, जिनके केवल चरण दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पहचानते हो यह कौन है? मैंने कहा, नहीं। इन्हें नमस्कार करो, यह भक्ति के सम्राट श्री तुलसीदास जी हैं। देखो, यह श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। श्री तुलसीदास जी के चरणों पर जब मेरे हाथ लगे तो स्पर्श से उनकी आंखें खुल गई। जिस लेखनी के साथ रामचरित मानस लिख रहे थे, उस लेखनी को उन्होंने कागज पर रख दिया। एक दृष्टि मुझ पर डाली। उनके नेत्रों में एक आश्चर्यजनक खुमार झलक रही थी। एक अद्भुत मस्ती घुली हुई थी। एक ऐसा खुमार, एक ऐसी मस्ती जिसे मैं देखते हुए भी वर्णन नहीं कर सकता। संत तुलसीदास जी ने हाथ उठा आशीर्वाद दिया। मैं एक और खड़ा बुद्ध बना उन्हें देखता रहा। गोसाई जी बोले, प्रेमी क्या काम है? एक प्रश्न है महाराज। मैंने कहा पूछो। संत जी बोले, महाराज मेरा प्रश्न बहुत विचित्र सा है। छोटे मुंह बड़ी बात पूछने पर आप क्रोधित तो नहीं होंगे? मैंने देखा उनके कमलों के समान स्वच्छ नेत्रों में करुण झलक रही थी। आप रामचरितमानस लिख रहे हैं? हाँ प्रेमी, मैं रामचरितमानस ही लिख रहा हूँ। महाराज, यह ग्रंथ आपका अपना कल्पित ग्रंथ है या क्या? तुम पूछते हुए रुक क्यों गए? आप कहीं क्रोधित न हो जाएं। महाराज, मैं वैसे सहम गया था। यह मेरी कल्पित है अथवा किसी का प्रेरित यह तुम मुझसे पूछना चाहते हो? हाँ जी, यही पूछना चाहते हूँ। यह मेरा कल्पित ग्रंथ नहीं भाई। यह प्रेरित रघुवीर जैसे प्रेरणा देते हैं, श्री हनुमान जी जैसे लिखवाते हैं, वैसे मैं लिखता जाता हूँ। लेखनी मेरी है, शब्द मेरे हैं, भाव
वृत्तांत तो प्रेरित है।